मैंने बोला था एनवायरनमेंट डे के दिन कि हर हफ्ते एक वीडियो आएगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वीडियो या शॉर्ट। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वीडियो ही ना आए, बल्कि जो भी आए वो उसमें अच्छी नॉलेज हो और प्योर नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है, फिर गलत हो, उसका सोर्स हमें ना पता हो। तो मैं नोट्स के साथ बताऊँगी और फिर उसके बाद हम जानेंगे और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से उसे कनेक्ट करेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाइमेट चेंज हमारा है क्लाइमेट चेंज। तो पहले जानते हैं क्लाइमेट चेंज आखिर होता क्या है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट पहले से बनाया है, बट इसमें फिर से जान लेते हैं। क्लाइमेट चेंज refers to the shift in temperature and weather patterns. These shifts may be natural, but since 1800, human activities have been the main driver of climate change, primarily due to burning of fossil fuels like coal, oil, gas, which produces heat-trapping gases. तो इसका मतलब यही है कि क्लाइमेट चेंज जो है या जलवायु परिवर्तन टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स में एक लॉन्ग टर्म के शिफ्ट की वजह से होता है। और जो ये क्लाइमेट चेंज है वो 1800 से ज़्यादा देखा जा रहा है, वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। इसके मेन कारण फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, जिससे कि हीट ट्रैपिंग गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। अब आखिर हीट ट्रैपिंग गैसेस क्या होते हैं उसको जान लेते हैं। अर्थ ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड वार्म द प्लैनेट। अर्थ के जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो हीट को ट्रैप करते हैं और एटमॉस्फेयर को गर्म रखते हैं, जिससे कि हमारा प्लैनेट गर्म रहता है। अगर ये गैसेस नहीं होंगे तो हमारी पृथ्वी जो है वो जम जाएगी बर्फ़ की तरह और बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होगा, जिससे कि यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ये गैसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक अच्छा क्लाइमेट बनाने के लिए, ताकि यहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल हो। लेकिन ज़्यादा इन गैसेस का प्रोडक्शन क्या करता है, क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देता है। अब ये गैसेस क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 जो कि 30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है CO2 के। फिर है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, वाटर वेपर H2O, ओजोन O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एट्सेट्रा। अब हमने ये तो जान लिया कि कौन कौन से गैसेस हैं, बट एनवायरनमेंट में हमारे आसपास इनकी मात्रा कितनी इसको जान लेते हैं। तो इसको हम पाई चार्ट के ज़रिए देखते हैं। CO2 सबसे ज़्यादा दिख रहा है 79.7%, 80% करीब। फिर CH4 है, N2O है और 3.1% जो है फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं। फ्लोरिनेटेड गैसेस वो होती हैं जिसमें फ्लोरीन होता है, जैसे कि HFC, BFC, SF6, NF3 एट्सेट्रा। और ये जो डाटा है वो है EPA यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। अब जानेंगे फ्लोरिनेटेड गैसेस के बारे में। दीज आर ग्रुप्स ऑफ गैसेस कंटेनिंग फ्लोरीन, पहले बता दिया था मैंने, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड आर सिंथेटिक पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस that are emitted from a variety of household, commercial and industrial applications and processes. इसके बाद थोड़ा और जानते हैं। These are emitted in smaller quantities than other greenhouse gases, but they are potent greenhouse gases. ये भले ही बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में रिलीज़ होती हैं, एमिट होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घातक होती हैं और इनका असर बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा समय तक एनवायरनमेंट में रहते भी हैं। Fluorinated gases have no significant natural sources and come almost entirely from human-related activities. जो फ्लोरिनेटेड गैसेस होती हैं उनका कोई नेचुरल सोर्स नहीं है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही आती हैं। इनके लार्जेस्ट सोर्सेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनके ज़रिए, जैसे कि रेफ्रिजरेंट्स, एरोसॉल, प्रोपेलेंट्स, फोम ब्लोइंग एजेंट्स, सॉल्वेंट्स एंड फायर रिटार्डेंट्स एट्सेट्रा। HFCs या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्लोरिनेटेड गैसेस। F गैसेस आर मैन मेड गैसेस, इसको अभी जानते हैं हम लोग, जो कि स्टे इन द एटमॉस्फेयर फॉर डिकेड्स, एटमॉस्फेयर में डिकेड्स के लिए रह जाता है, कंट्रीब्यूटिंग ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान देता है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या क्या हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड,
मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड एट्सेट्रा। अब फ्लोरिनेटेड गैसेस के कुछ और सोर्सेज जान लेते हैं। लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स यूज्ड इन व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, जो कि व्हीकल को एयर कंडीशनिंग सिस्टम से यूज़ होते हैं, उसमें लीकेज हो जाता है कभी कभी, तो उससे भी फ्लोरिनेटेड गैसेस बाहर आते हैं। फ्लोरिनेटेड ग्रीन हाउस गैसेज आर ऑल्सो रिलीज्ड एज गैस लीक्स ड्यूरिंग द फिलिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट दैट यूजेस SF6 फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। तो इस तरह से फ्लोरिनेटेड गैसेज जो होती हैं, इनका सोर्सेज जो है सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन्स ही हैं, जो कि काफ़ी हद तक फ्लोरिनेटेड गैसेज को एमिट करते हैं और इनका असर एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा समय तक रहता है। अब इसके आगे की बातें और इसके आगे की चीज़ें हम अगले वीडियो में जानेंगे।